हमारा नाम अविनाश सर है। आप? मेरा नाम कृतिक सिंह है। तो जैसा हम आपसे यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं कि आज 10 दिसंबर के दिन हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो आप समाज के विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको इन सब के परिप्रेक्ष्य में आप कुछ जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो चीज़ें इनके इतिहास से जुड़ी चीज़ें कि क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसकी क्या वजह रही है और आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसका किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप हमारे लोगों के बीच में अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। सर्वप्रथम तो ये बात है कि पहला हमें बहुत जानना जरूरी कि मानव अधिकार होता क्या है। तो मानव अधिकार ऐसा अधिकार जो हम मानव के रूप में जन्म लिए इस पृथ्वी पे, तो हमें एक अधिकार दिया गया जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये मानव अधिकार किसी एक विशेष देश या किसी विशेष राज्य या किसी बंधा हुआ नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। एक मानव है, उसका अधिकार होगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका चला जाए या किसी भी कंट्री में चला जाए, उसके अधिकार का सम्मान किया जाएगा। इसलिए इसकी नीड पड़ी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के द्वारा इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो मतलब साबित करते हैं कि मानव के विकास के लिए, मानव अधिकार के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। इसमें से हमारा भोजन हो गया, हमारा घर हो गया, हमारी जीने का शैली हो गया, हमारी सुरक्षाएँ हो गई, इन सब आर्टिकल का मेंशन किया गया है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में। और हमारे जैसे संविधान में भी ये सब बातें की गई हैं कि जो न्याय होना चाहिए वो एक सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमें न्याय देनी चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए हमें मानव अधिकार में कम से कम बहुत जानने की ज़रूरत है कि दो शब्द बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो हमें बहुत बड़ी ज़रूरी है कि फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, इस जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें फ्रीडम दिया गया है तो इसका मतलब कि किसी दूसरों के लिए नुकसानदायक हो। जैसे हमारी वातावरण है, इनको भी ध्यान रखना एक कहीं ना कहीं मानव अधिकार का ही एक अंग है। तो हम इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। मैं मानव अधिकार दिवस की तरफ से कृतिका सिंह बहुत बहुत बधाई है ताकि लोग आगे आएँ, लोगों के बारे में जानकारी मिले। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, उन रूल बुक को फॉलो करा जाए। आज ह्यूमन राइट्स डे है। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी श्योर। जी ह्यूमन राइट्स आर लाइक रिकॉग्नाइज एंड सोशल स्टैंडर्ड राइट्स व्हिच आर गिवन टू अस बाय यूनिसेफ। जानते हो आज टाइम क्या है? ह्यूमन राइट्स डे है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर मुझे यही पता है कि किसी को भी दब के नहीं रहना चाहिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स का हाँ न्यूज़ वगैरह में आता है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अर्चना पांडे। अच्छा, तो आपका डिपार्टमेंट BSc। यस। तो इन्होंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया और इन्होंने बता दिया क्या क्या राइट्स होती हैं। तो अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे जो आपको लगता है अभी तक नहीं था लेकिन अभी होना चाहिए? ऐसा कुछ अमेंडमेंट तो मैं नहीं बता सकती, बट ऐसे जैसे जो हिंसा लोग करते हैं, बहुत लोग आवाज़ नहीं उठा पाते अपनी, तो उनका सुनना चाहिए। और वुमेन के लिए और कुछ कर सकते हैं इन सब चीज़ों आपको के लिए। लगता है कि वुमेन्स को जाकर के बताना चाहिए? हाँ, मतलब काफ़ी लोग डर के मारे नहीं कर पाते हैं। उनके ये हक है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट लोग इसको जानते। आज मानवाधिकार दिवस है, 10 दिसंबर 1928 को यूएन ने और इसकी ज़रूरत ये ना लगा है ना। जी, मतलब ऐसे देश में अनेक मतलब ऐसे हिटलर, मुसोलिनी ऐसे लोग हुए थे जो अमानवीय कृत्य हो रहे थे, संपूर्ण विश्व में युद्ध हो रहे थे, मानवता बिल्कुल ताड़ता हो रही थी। तो उसमें मानव के कुछ जो बेसिक अधिकार हैं, कुछ जो अधिकार हैं उसे सही से जीवन जीने का अधिकार, इनको मतलब एक मुख्य पटल पे लाने के लिए कि कहीं भी किसी भी कोई भी देश की लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन एक मानव जो होगा उसके अधिकार अपने अलग। अच्छा, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कि क्या ऐसी ज़रूरत आ गई थी कि ह्यूमन राइट्स की जो एक प्रॉपर रूल्स हैं उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी? तो इसका हम आंसर ये समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास हमने वर्ल्ड वार 1 देखा, फिर हमने वर्ल्ड वार 2 देखा। तो वर्ल्ड वार 2 क्यों हुआ था, ये हम लोग रियलिस्ट थिंकिंग की वजह से हम लोग जानते हैं कि जो रियलिस्ट थे वो वर्ल्ड वार 2 को एनालाइज की थी। वर्ल्ड वार इसलिए हुआ क्योंकि पावर के लिए हुआ, और पावर हमारी ह्यूमन नेचर में होता है। तो अगर हम जिस तरह पे इतने सारे वर्ल्ड वार से आगे बढ़े और फिर जो है ह्यूमन नेचर चेंज होता जा रहा है, तो इससे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे जो है कंट्रीज़ का डोमिनेशन हो रहा है। किसी भी कंट्री का अगर डोमिनेशन होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ें भी नीचे जाएंगी। आर्थिक स्थिति, सोशल स्थिति नीचे जाएंगी तो ह्यूमन नीचे जाएगा, और जब ह्यूमन नीचे जाएगा तो उसका राइट भी कर्टेल होगा।
तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि उससे अवेयर करने के लिए ह्यूमन राइट्स को आगे लाया गया, ताकि जो ह्यूमन के राइट्स हैं, चाहे वो स्टेट के राइट हुए या फिर चाहे इंटरनेशनल राइट हुए, ये सब एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, उन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए लाया। ठीक है, आपसे हम जानना चाहेंगे जतिन जी कि जो अभी राइट्स हमें मिले हुए हैं उसके बारे में अगर आप दो राइट्स आप हमें बताना चाहोगे। ह्यूमन राइट्स में देखिए, सबसे पहले आपको एक तो फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब तो बेसिक राइट्स हैं। और फंडामेंटल में एजुकेशन का भी राइट है, और जो है आपको कहीं भी आने और जाने का, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने का, ये सभी राइट्स हैं। आप जानते हैं आज कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, आज 14 सितंबर है, जाहिर है जाहिर है विश्व में पूरे सेलिब्रेट किया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप। तो क्या आप बता सकते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है? इतिहास तो दरअसल इसकी मांग सबसे पहले तब शुरू हुई जब पूरी दुनिया में फांसीवाद और नाजीवाद अपने चरम पर था। हिटलर जैसे बहुत ही क्रूर तानाशाही जो सिर्फ़ और सिर्फ एक रेस को प्रायोरिटी देते थे और बोलते थे कि सिर्फ दुनिया में यही रेस ही सुपीरियर है। दूसरी तरफ आपका इटली में आपका मुसोलिनी था। मुसोलिनी राष्ट्र इस तरीके से मिथक और परफेक्टनेस के विचार डाले समाज में। इस संसार में कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से नहीं है, पूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। उसने कहा कि नहीं, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत परफेक्ट है। और नेशनलिज्म का ऐसा उबाल उसने पूरे इटली में मचाया, शोर मचाया कि पूरे चैम्बर में एक तरफ हिटलर तो दूसरी तरफ ये आपका मुसोलिनी फांसियों पर लटका रहा था। चैम्बर में लोगों को, मनुष्य को, खासतौर से मनुष्य जाति को जो सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, इसकी जानें ले ली। और चैम्बर में हज़ारों लाखों लोगों को ऐसे ही गलत, मतलब इससे निर्मम हत्याएँ, और इससे निर्मम हत्याएँ कहीं दर्ज नहीं इतिहास में, जितना मैं समझता हूँ। तो ऐसे दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कंप्लीट हो, उसके उसी के दौरान UN में इस चीज़ की एफिलिएट किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसमें कहा गया कि हर एक इंसान अगर उस धरती का वासी है, इस धरती पर रहने वाला है, वो किसी भी राष्ट्र, धर्म, जाति, प्रजाति का हो, किसी वर्ण का हो, उसको इन सीमाओं से ऊपर उठ करके एक मानवीय गरिमा के तहत देखा जाएगा और मानवीय गरिमा का सम्मान करके उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो अभी अगर कुछ अधिकार आप चाहें, अगर बताना चाहें, जो हम लोगों को जन्मजात प्राप्त है मनुष्य होने के नाते। नहीं, देखिए, लॉक अगर पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में हम कहें तो जॉन लॉक विचारक हुआ है। जॉन लॉक ने यही कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 3 अधिकार नैसर्गिक रूप से मिलने ही मिलने चाहिए, प्राकृतिक रूप से मिलने ही मिलने चाहिए। उसमें है लिबर्टी, एक तो लिबर्टी है, और आपका दूसरा लिबर्टी, एक तो स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ का अधिकार है, और तीसरा आपका संपत्ति का अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार जो बताया उसने। हाँ, 3 अधिकार। कोई और अधिकार जो आपको लगता है UN में रह गया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था, आज आप चाहते हो इसको जोड़ा जाए, मैं ज़रूरी हो गया है? मैं इस संदर्भ में यही बात कहेंगे सजल जी कि जैसा कि बाबा साहब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी खूबसूरत क्यों ना बना लिया जाए, जब तक इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक इस संविधान की प्रासंगिकता और इसका रेलेवेंसी नहीं मायने रखेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो भी चीज़ें उल्लिखित की गई हैं बहुत सुंदर है निश्चित तौर पे, लेकिन इसे कितना भी और ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता, ज़्यादा अपडेट किया, लेकिन जब तक इसको पूरी दुनिया में, क्या ये सच नहीं है कि दुनिया के बहुत से तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जिन पर अन्य राष्ट्रों, या हम कहें खुलकर कहें एक स्कॉलर की हैसियत से, तो अमेरिका दादागिरी करता है और उन राष्ट्रों के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उनको मर्ज करता है, किस तरीके से मोबिलाइज करता है, कैसे वहाँ पर अटैक करता है अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा के नाम पर। ये भी एक चिंतनीय विषय है और रिसर्च का विषय है। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो मानवीय गरिमा और मानव अधिकार से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया निश्चित तौर पर बेहतरीन काबिल तारीफ है, लेकिन इसका लागू भी उतनी सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। धीरज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और शुक्रिया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रही हूँ, जो बेसिकली सिर्फ 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। जैसे कुछ इंटरनेशनल डेज या कुछ होते हैं जो पर्टिकुलर एक डेज पे ही मनाया जाता है, तो जैसे ह्यूमन राइट डे है वो सिर्फ 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसमें हम जितने भी हमारे अधिकार होते हैं, बेसिक हमारे सिटीजन्स के अधिकार होते हैं, हमारे नेशन के जो अधिकार होते हैं, उसमें ह्यूमन को पता होना चाहिए। तो जैसे गाँव हो गया, बहुत सारी जगह उनको अपने राइट्स नहीं पता होते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या राइट्स हैं, या उनको अपने नेशन से कैसे राइट्स चाहिए, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम से क्या राइट्स चाहिए, उनको नहीं पता होता है। तो उसको जानने के लिए हम पर्टिकुलर इस दिन एक डे मनाते हैं। गांव में कई जगह ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए रेडी किया जाता है, जिसमें उन्हें समझाया जाता है कि आपके क्या राइट्स हैं, कैसे आपको उस राइट्स को लेना है। आप पढ़े लिखे भले ना हो, लेकिन आपको अपने राइट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए कि क्या हैं, जिससे मतलब आप अच्छा कर सको। मेरा नाम अशरफ आशमा है। आपको पता है कि आज कौन सा दिन है?
हाँ, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्या जानती हैं? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी को बाय बर्थ मिलते हैं, मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ उनको वो राइट्स मिलते हैं, जैसे जीने का अधिकार है और किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, किसी भी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हम गुलामी से स्वतंत्रता हमारा अधिकार है ह्यूमन राइट का कि नहीं? ऑब्वियसली। और ये ह्यूमन राइट कब स्टार्ट हुआ था ये बताया? 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है।